हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप बी के मैथ्स के सारे टॉपिक्स। ठीक है, क्योंकि ग्रुप बी के एग्जाम अब आ गए बहुत पास में, तो आज से मैं जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको ग्रुप बी के लिए करवाऊंगा स्पेशली। ठीक है, डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो देखिए, आज सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से क्वेश्चंस करीब करीब 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं सभी एग्जाम में। ठीक है, तो इसके लिए और ये इसी टेबल से आएंगे, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टेबल से पूछे जाते हैं। अगर ये आपको टेबल याद है अच्छे से तो आप बहुत आसानी से कम 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, बस आपको साइन थीटा की 4 वैल्यू याद कर लेनी, 5 वैल्यू 0 डिग्री पर और 30 डिग्री पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर। ये 5 वैल्यू आपको याद हो जाएगा, पूरा टेबल याद हो जाएगा। अभी आपको बताऊंगा पूरा टेबल मैंने कैसे लिखा इजीली, बस 5 मिनट लगेंगे पूरा टेबल याद करने में। देखिए कैसे। तो सबसे पहले साइन थीटा है, साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री पर 0 यानी 0 है, साइन 0 है तो 0 ये याद कर लेंगे। साइन 30 है तो 1/2, साइन 45 है तो 1/√2, साइन 60 है तो √3/2 और साइन 90 पर 1। ये 5 वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक, और पांचों वैल्यू कॉस के लिए कैसे करेंगे, तो कॉस के लिए पांचों वैल्यू उल्टा लिख दीजिए। उल्टा लिखने का मतलब जैसे 0 से 1/2 ये है, तो अब हमने लेफ्ट से राइट लिखा, अब राइट से आप लेफ्ट लीजिए। राइट से लेफ्ट कैसे लिखेंगे, तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, ये वैल्यू लाइन से लिख दीजिए कॉस में। तो 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये आपकी कॉस की वैल्यू हो जाएगी। कैसे, तो देखिए, तो 5 वैल्यू साइन की याद करिए। इसको अभी हमने लेफ्ट से राइट लिखा, अब इसको राइट से लेफ्ट लिख दीजिए। तो ये cos 0 की वैल्यू होगी 1, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 जो कि यहाँ से आया, cos 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। ये ध्यान रखिएगा, sin 45 और cos 45 1/√2 होता है, दोनों सेम होता है। ठीक, उसी तरह cos 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, cos 90 की वैल्यू आ जाएगी 0 जो कि यहाँ से आया है। ठीक, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, साइन 45 और cos 45 दोनों इक्वल होता है, 1/√2 होता है। ठीक, तो ये साइन cos की वैल्यू हमने लिख दिया। अब tan की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो tan का आपको पता है sin थीटा बाई cos थीटा होता है। tan क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan 0 की अगर वैल्यू लिखनी है तो sin 0 बाई cos 0, sin 0 बाई cos 0 लिखेंगे। sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो 0/1 0 होगा, क्योंकि tan 0 की वैल्यू क्या होगी 0। कुछ रट्टा नहीं मानना पड़ा, आपको ये याद है तो ये लिख दिए, उससे ये लिख दिए। उसी तरह tan 30 की वैल्यू, tan 30 क्या हो जाएगा, sin 30 बाई cos 30 यानी ये डिवाइडेड बाई 2 कट जाएगा तो 1/√3। यहाँ भी मैंने लिखा है sin 30 बाई cos 30, 1/2 √3/2, 2 कट जाएगा 1/√3। इसी तरह tan 45 की लिखनी है, तो ये sin 45 cos 45 दोनों इक्वल है, तो दोनों कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर tan 60 की वैल्यू, तो sin 60 बाई cos 60, 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह tan 90 की, sin 90 बाई cos 90, 1/0, 1/0 जो कि होता है अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मतलब इसको इंफिनिटी लिखते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। ठीक, तो इसकी हो जाएगी 1/0 जो कि इंफिनिटी, इसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड या अपरिभाषित बोलते हैं इसको, अपरिभाषित। ठीक, अपरिभाषित या इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड। ठीक, ये आपकी हो जाएगी tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड या अपरिभाषित। अब cosec थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो cosec थीटा क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है। cosec थीटा जो होता है 1/sin थीटा, यानी साइन की सब वैल्यू उलट करके लिख देंगे। तो cosec थीटा जो हो गया, तो cosec 0 जो हो जाएगा यानी साइन का 1/sin हो जाएगा, तो 1/0 जो कि डिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ अनडिफाइंड यानी इंफिनिटी लिखा हुआ है। फिर cosec 30 की वैल्यू, तो sin 30 की वैल्यू को उलट देंगे, sin 30 की वैल्यू 1/2 है तो 2/1 यानी 2। उसी तरह cosec 45 का वैल्यू 1/√2 sin का है तो इसको उलट देंगे तो 2/1 यानी √2। उसी तरह cosec 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू को उलटेंगे, √3/2 है तो 2/√3। फिर cosec 90 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू को उलट देंगे यानी रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल। तो ये 1 है तो 1/1, 1/1 क्या होता है, 1/1 1 होता है, ये 1 हो गया। ठीक, इसमें कुछ रट्टा नहीं मारना पड़ा ना, आपको एक वैल्यू याद है, इसी वैल्यू से हमने टेबल लिख रहा है।
साइन का याद है, cos लिख दिया उलट करके, tan को sin बाई cos लिख दिया, cosec को 1 बाई sin कर दिया। अब sec थीटा का है, तो sec किसका होता है? sec होता है आपका cos का इनवर्स, यानी sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। ठीक, तो cos के वैल्यू को ना देंगे, अब sec 0 लिखना है, तो cos 0 जाइए, cos 0 1 है, तो इसका 1 बाई 1 होगा। sec 30 लिखना है, तो cos 30 के पास देखिए √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा, कुछ नहीं रटा मानना पड़ा। उसी तरह sec 45 लिखना है, तो cos 45 की वैल्यू देखिए 1/√2, जो कि √2/1 हो जाएगा, यानी √2/1 क्या होता है? √2 होता है। फिर sec 60 लिखना है, तो cos 60 के पास चाहिए 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/1 यानी 2 आ जाएगा। फिर sec 90 लिखना है, तो cos 90 की वैल्यू 0 है, तो 1/0 जो कि होता है अनडिफाइंड, जो कि इंफिनिटी लिखा हुआ है। ठीक, और है cot थीटा का, तो cot थीटा का वैल्यू, cot क्या होता है? tan का इनवर्स होता है, या इसको cos बाई sin भी लिख सकते हैं। cot को cos बाई sin लिखें या 1/tan थीटा लिखें, तो tan थीटा की वैल्यू पर लिखा हुआ उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो cot 0 क्या होता है? cot 0, तो tan 0 देखिए, tan 0 0 है, तो cot 0 क्या होगा? 1/0 यानी अनडिफाइंड। फिर cot 30 लिखना है, तो tan 30 देखेंगे 1/√3 है, तो इसका उल्टा √3 हो जाएगा। फिर tan 45 1 है, तो cot 45 क्या होगा? 1/1 यानी 1 होगा। फिर cot 60 यानी tan 60 √3 है, तो cot 60 का 1/√3। फिर हमें निकालना है cot 90, तो tan 90 आपका कितना है? अनडिफाइंड है। ठीक, तो 1/∞ क्या होता है? 1/∞ यानी 0 हो जाएगा। क्या? क्योंकि इंफिनिटी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, जो 1 को डिवाइड करेगी तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सीधा एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये टेबल याद करने के लिए सिर्फ आपको ये 5 वैल्यू याद होने चाहिए साइन के। साइन 0 डिग्री पर 0, साइन 30 पर 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 पर √3/2 और साइन 90 पर 1। ये साइन का आपको याद है, तो cos का इजीली सीधे उल्टा लिख देंगे, ये आंख बंद करके 1 √3/2 1/√2 1/2 और यहाँ 0। और साइन cos मालूम हो गया, तो tan sin बाई cos 0/1 0, ये भाई ये 1/√3, ये रूट कट गया 1 हो गया, 2 कट गया √3 हो गया, 1/0 अनडिफाइंड। sin cos tan तीनों मालूम हो गया, तो cosec पता है कि sin का रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। sec पता है cos का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। cot पता है tan का रेसिप्रोकल होता है, इसका लिख देंगे। इतना अगर आपको टेबल अच्छे से याद हो गया, तो आपको आराम से 2-3 नंबर जो भी पूछेंगे, या प्रैक्टिस करिएगा, माइंड में सोचते रहिएगा। ऐसे नहीं होती है कि एक बार पढ़ लिए याद हो गया, आप माइंड में कभी भी अपने मन से साइन और cos का वैल्यू मालूम रहेगा, आप मान लीजिए अपने मन से सोचिएगा tan 60 का वैल्यू क्या होगा, और मान लीजिए tan 60 का वैल्यू याद नहीं है, क्या में आएगा tan 60, तो आपको फटाक से sin 60 का वैल्यू याद होना चाहिए। sin 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है? cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2, कट गया यानी आ गया सीधे √3, तो tan 60 आपको याद होना चाहिए √3। ठीक, इतना आपको याद होना चाहिए, तब जाकर के क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे देखिए आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, ये मैं बता रहा हूँ, इधर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, एग्जाम में जैसे मैंने रेलवे में बता रहा हूँ, रेलवे से करा रहा हूँ, एनटीपीसी में कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे, दूसरे में पूछे गया होगा। जैसे क्वेश्चन देखिए दिया है, हाँ ये क्वेश्चन आपका 5 cos स्क्वायर 0, क्वेश्चन दिया 5 cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 6 cosec स्क्वायर 45 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका पूछा है, 5 cos स्क्वायर 0 माइनस 4 sin स्क्वायर 30 और 6 cosec स्क्वायर 45 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ये सब देखिए 0 की वैल्यू इसमें है, सब की वैल्यू इसमें दी हुई है, आपको टेबल याद है, इजीली क्वेश्चन बनेगा मात्र 10 सेकंड में। कैसे देखिए, यहाँ 5 और cos स्क्वायर 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी? cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो देखिए यहाँ से cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1, तो यहाँ रख दीजिए, cos स्क्वायर 0 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 sin स्क्वायर 30, आपको sin 30 की वैल्यू मालूम होना चाहिए, तो sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2, तो यहाँ 1/2 का यहाँ स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 6 है, cosec स्क्वायर 45, cosec स्क्वायर 45 क्या होगा?
तो साइन 45 का मालूम हुआ तो उसका रेसिप्रोकल, तो साइन 45 का होता है 1/√2, तो कोसेक हो जाएगा √2, कोसेक देखिए कोसेक 45 √2 है, तो यहाँ √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 5 × 1 माइनस 4 × ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 6 ये √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2। ठीक, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 प्लस 6 × 2 12, 12 5 17, 17 में से 1 गया 16, 16 इसका आंसर आ गया। मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ, और फास्ट कैलकुलेशन करूँ तो 30 सेकंड में हो जाएगा इजीली। ठीक, तो आपको टेबल याद रखना चाहिए। ठीक, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनेगा। अब एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया, सेक स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको सेक 30 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। सेक 30 की वैल्यू देखिए क्या है, सेक 30 2/√3, यहाँ 2/√3 का होल स्क्वायर रखिए, माइनस कॉट 45 की वैल्यू क्या है, तो कॉट 45 आपका है क्या, कॉट 45 जो कि 1 होगा, कॉट 45 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर रखिए 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 4, एलसीएम ले लेंगे 3, तो 4 और माइनस 3 बन जाए 3, 4 में से 3 गया 1, तो 1/3 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक, 1/3 आंसर आ गया। ठीक, और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जैसे ये बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन सारे आपके टेबल से ही आते हैं मैक्सिमम ग्रुप डी के लिए, इसलिए आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। टेबल अच्छे से याद है तो आपकी स्पीड फास्ट रहेगी, फटाक से क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक, तो टेबल याद करने के लिए मैंने ट्रिक भी बता दिया है, और क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ कौन कौन से पूछे हैं। और क्वेश्चन देख रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री के, और एक क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए दिया। ठीक, यदि आपको 2 sin स्क्वायर 30 माइनस 4 cos स्क्वायर 60 प्लस 3 tan 30 tan स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू, तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ sin 30 की चाहिए वैल्यू आपको, 2 sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, देखिए sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, ये आपको याद ही रखना है पांचों वैल्यू, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए cos 60 की वैल्यू sin 30 का, ये भी ध्यान रखिएगा, sin 30 की वैल्यू होती है cos 60 के बराबर, या cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर। ठीक है, आपको sin 30 की मालूम है तो वही cos 60 की होगी, तो देखिए cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी, तो cos 60 कहाँ है, यहाँ 1/2 है ना, सही है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए tan 30 की वैल्यू है 1/√3, तो यह आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, इससे भी आपका, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 है, 1/2 का स्क्वायर का आ जाएगा 1/4 माइनस 4, ये 1/2 का स्क्वायर का आ जाएगा 1/4 प्लस 3 1/√3 का स्क्वायर का आ जाएगा 1/3 हो जाएगा केवल, ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया दो बार में, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1/2 माइनस, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ भी बचा प्लस में 1, -1 + 1 कट गया, यानी 1 - 1 0 हो गया, सिंपली आपका आंसर क्या आ गया 1/2। ठीक, ये सब टेबल का कमाल है, टेबल से ही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक, और एक क्वेश्चन इसके आगे एक्चुअली पढ़ा दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं दूसरे तरीके से। ठीक, ये तो हो गया टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन। एक दो और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, मान लीजिए सेक स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45, इसका है क्या होगा, तो देखिए सेक स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45, तो पहले सेक 45 की वैल्यू देखेंगे कितना है, तो सेक 45 आपका यहाँ पर है सेक 45 जो कि √2 है। ठीक, तो ये √2 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी है, tan 45 1 है, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। ठीक, तो आपका √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 1, आपका क्या आ गया आंसर 1 आ गया। टेबल याद है, क्वेश्चन धड़ बनेंगे।
ठीक है, इसलिए टेबल को याद रखना बहुत जरूरी है, इससे जो क्वेश्चन आता है। जैसे मुझे याद है एक बार क्वेश्चन दिया था, सिंपली पूछा था sec 60 की वैल्यू क्या होगी, sec 60 की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो sec 60 की वैल्यू क्या होगी, देखिए sec 60 की वैल्यू 2 डायरेक्ट आंसर दिया था, ऐसा रेलवे में ही पूछा था, ठीक। तो ये हो गया टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक। अब क्वेश्चन जैसे आते हैं, कुछ ट्रायंगल दे देता है ऐसा, उसमें दे देगा एक, ये कुछ मान लीजिए दे देगा √2, ये कुछ दे दिया x और यहाँ कुछ थीटा दे देगा 30, बोलता है कि x की वैल्यू फाइंड करिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक। ये सब क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको मैं पहले क्लियर कर दूंगा, ठीक। ये सब क्वेश्चन के लिए पहले थोड़ा सा थ्योरी जाना जरूरी होता है, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है, जैसे दे देता है ये क्वेश्चन पूछा है वही बता रहा हूँ। जैसे दे दिया 12 tan a = 5, ऐसा क्वेश्चन दे दिया 12 tan a = 5, तो बोल देगा इसमें कि आप बताइए वैल्यू cosec a का, cosec a का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन का मैं एकदम ट्रिक बता दे रहा हूँ, ऐसा किसी तरह का क्वेश्चन tan a cosec a sec a cot a, कुछ भी क्वेश्चन को कैसा ही पूछे, इसका एक ही ट्रिक है, वो आपको इजीली बेसिक से बता दे रहा हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये सब जो होते हैं, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री होते हैं, सब ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज से सब रिलेटेड होते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री के कोण वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होता है एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं या हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक। इसको h से दिखाते हैं, कर्ण यानी हाइपोटेनियस h, और ये होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लंब, ठीक, लंब यानी इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये होता है आधार, ठीक है, एक ही ट्रिक ही है, एक ही बता देंगे ध्यान आ जाएगा। ये होता है बेस, ठीक है। तो PBH यानी लंब आधार कर्ण, ठीक। तो इसमें कैसे हम याद करेंगे, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ये थीटा दे दिया मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ये याद रखिएगा, साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, इसको लिखते हैं लंब को P, हाइपोटेनियस को H, साइन थीटा क्या होगा P बटा H। उसी तरह cos थीटा पूछे, थीटा भी ध्यान रखना, यहाँ थीटा दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ देता तो साइन थीटा कुछ और होता, इसके सामने थीटा है, थीटा के सामने ये यहाँ लंब हुआ, और थीटा यहाँ होता तो इसके सामने ये लंब हो जाता, ये आधार होता, कर्ण नहीं बदलता है, ठीक। और ये आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो गया, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार मतलब ये, आधार को बोलते हैं बेस यानी B, और कर्ण को बोलते हैं H, ठीक। इसको लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक, बेस बाई हाइपोटेनियस यानी P/H B/H। साइन कॉस हो गया, tan थीटा क्या होता है, और tan थीटा होता है आपका लंब बाई आधार यानी P/B, ये होता है लंब बाई आधार, यानी आपका होता है ये P/B, P हो गया आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक, परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा जो हो गया लंब बाई कर्ण, जनरली ऐसे याद रखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू P/H, P आपको याद रखना चाहिए, P होता है लंब, H होता है कर्ण, cos थीटा है आधार बाई कर्ण यानी B/H, tan थीटा होता है लंब बाई आधार, हमें अभी तक ये याद है, 9th 10th क्लास में पढ़े थे, अभी तक ये याद है, ठीक, आपको भी याद होना चाहिए। तो साइन थीटा हो गया लंब बाई कर्ण,
अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बाई लंब यानी h बाई p। ये हो जाएगा आपका कर्ण बाई लंब यानी h बाई p। फिर cos का उल्टा क्या होता है, sec थीटा। तो cos का उल्टा क्या होता है, sec थीटा। इसको नहीं पहले इसके नीचे tan कर लिया। tan का उल्टा क्या होता है, cot। cot थीटा। cot थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ लंब बाई आधार का आधार बाई लंब हो जाएगा, आधार बाई लंब हो जाएगा। ठीक, आधार बाई लंब हो जाएगा। आधार को हम लोग बोलते हैं b और लंब बोलते हैं p, यानी b बाई p। p बाई p होता है tan थीटा, तो b बाई p होता है cot थीटा। और cos थीटा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, याद रखना। तो cos थीटा पता है, आधार बाई कर्ण होता है, p हो जाएगा कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई आधार। ठीक, तो कर्ण क्या है आपका h, कर्ण को h बोलते हैं, आधार को b। तो b बाई h होता है आपका cos थीटा, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, h बाई b। ये आपको इतना याद रखना है। अब इसको सिंपली एक बार यहाँ पे लिख दे रहा है सबको, ताकि याद रहे। p बाई b का टर्म है, जैसे sin थीटा हो गया, sin थीटा होता है p बाई h, हमको याद है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी लंब बाई कर्ण। तो इसी का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, h बाई p, इसका रेसिप्रोकल। फिर आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा होता है आपका b बाई h। देखिए दोनों में ध्यान रखिए, sin थीटा और cos थीटा दोनों में नीचे h होता है, इसमें p बाई h, तो ये b बाई h। ठीक, इसका रेसिप्रोकल sec थीटा जो कि हो जाएगा h बाई b। h मतलब हाइपोटेन्यूज, b मतलब बेस। ठीक, अब tan थीटा, ये दोनों एक जैसा है, एक साथ रहेगा, ये दोनों एक साथ रहेगा। अब tan थीटा, तो tan थीटा को बोलते हैं p बाई b। ठीक, तो cot थीटा हो जाएगा b बाई p। ये आपको याद रहेगा, तो इसको क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे ये क्वेश्चन बना हुआ इसी को। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया है, ये इसी से बनेगा। क्वेश्चन दिया आपका 12 tan a इक्वल टू 5। आपको आ जाएगा tan a इक्वल टू 5 बाई 12। ठीक, tan a दिया होगा आपका 5 बाई 12। ठीक, आपको निकालना क्या है, cosec a। तो tan a 5 बाई, tan a होता क्या है, तो tan a देखिए p बाई b होता है, यानी tan a थीटा की जगह a है, तो tan थीटा क्या है, p बाई b होता है, यानी p बाई b आपको दिया हुआ है। ऐसा p लिख सकते हैं, p इक्वल टू 5 और b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 12। ठीक, तो p भी मालूम हो गया तो आपको h निकालना होता है। ठीक है, तीनों चीज मालूम होगा, कोई वैल्यू लिख दीजिएगा, क्योंकि सब में p h b, p b h, सब में p b h ही है। तो p भी मालूम है तो h निकाल लेंगे। h क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो जाएगा h आपका हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो आपका h का वैल्यू क्या आ जाएगा, p है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस b है 12 का स्क्वायर। ठीक, तो h आपका आ जाएगा 5 का 25 और प्लस 12 का 144, जो कि हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 5 4 9 और ये 4 2 6 169, जो कि 13 आ जाएगा। 13 आ गया आपका h, p b h, h क्या आ गया आपका 13। तो आपको निकालना क्या है, h 13 आ गया, तो आपको निकालना है कोसेक a। तो कोसेक a का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए h बाई p रख देंगे। तो कोसेक a क्या हो जाएगा, यहाँ से कोसेक a जो कि h बाई p होगा। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू अभी मैं 13 निकाला, ये होगा 13। अब p की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये हो गया आपका 13 बाई 5 आंसर। ठीक, ये हो गया आपका 13 बाई 5 आंसर। तो ऐसे आपको ये सब याद रखना है, ये सारे फॉर्मूला। ठीक, h का फॉर्मूला मैंने लिखा, आप सबका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखिए जैसे होता है h जो होता है ये p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। ठीक, और p निकालना हो तो सबसे बड़ा होता है h, तो h के स्क्वायर में से घटा देंगे क्या, b का स्क्वायर। अगर आपको निकालना हो b, तो सबसे बड़ा होता है h, तो h के स्क्वायर में से घटा देंगे p का स्क्वायर। और सबसे बड़ा वाला होता है h, तो h निकालना तो दोनों का स्क्वायर को जोड़ते हैं, लेकिन p निकालना है तो बड़ा वाला में से यानी h के स्क्वायर में से b का स्क्वायर घटाते हैं। अगर b निकालना है तो h के स्क्वायर में से p का स्क्वायर घटाते हैं। ठीक, तो इतना कंसेप्ट हो गया। आगे मैं इसी पर क्वेश्चंस बहुत सारे बनाऊंगा, अगले नेक्स्ट क्लास में मैं इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो जो पूछे हुए हैं रेलवे में। ठीक है, तब तक के लिए
धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को डेली का डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक, थैंक यू।